आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। लेट इवनिंग टुडे बीपीएससी हैज अपलोडेड द मार्कशीट्स ऑफ 69th बीपीएससी फाइनल रिजल्ट। इस मार्कशीट को आप देखिए तो बहुत सारे क्यूरियस ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं और साथ में बहुत सारे एक्सपेक्टेड पैटर्न भी आपको इस मार्कशीट में दिखेंगे। आपकी जानकारी में जब 69 बीपीएससी का जो मेंस का आंसर शीट था अनइवैल्यूएटेड, जब वह अपलोड हुआ था बीपीएससी के वेबसाइट पर, उस वक्त टीम आईएएस की तरफ से एक वीडियो बनाया गया था जिसमें कि जो क्वेश्चन पेपर है उसकी एनालिसिस की गई थी और साथ में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसके बारे में बातचीत की गई थी। तो जब भी टीम आईएएस के द्वारा मेंस पेपर का एनालिसिस होता है तो दैट इज ऑलवेज ऑन कंपैरेटिव बेसिस, प्लस ऑल्सो the real nature of questions being discussed and analyzed। expected cut off जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जो कट ऑफ है उसको क्लियर करना होता है। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कहा गया था दैट वाज 470 और इसमें जो है -10 मार्क्स के बारे में बात की गई थी। हालांकि 470 कहा गया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नाउ जो मेंस का पैटर्न है उसको अगर आप क्लोजली एनालाइज करेंगे 69 का, तो पेपर उस तरह का था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुड हैव रिमेन्ड समवेयर अराउंड 470। मैं यूआर मेल की बात कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आया है और उसमें आप देख सकते हैं कि यूआर मेल का जो मेंस का कट ऑफ रहा वह 466 रहा, यानी कि वेरी क्लोज टू व्हाट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाज प्रेडिक्टेड बाय टीम आईएएस इन दैट वीडियो। नाउ अगर आप आज जो मार्कशीट अपलोड हुआ है उसको आप देखिएगा तो मार्किंग पैटर्न एक्सपेक्टेड है जो कि हम लोगों ने उस वीडियो में बात की थी। जीएस1 में रफली आप देखिए कि 160 का जोन जो है यह एवरेज मार्किंग है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 170 प्लस भी गए हैं, 170 के जोन में हैं। और जीएस2 की बात करें तो 140 का रेंज भी है, 120 का रेंज भी है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेंस के मार्कशीट आपके पास होंगे, उस बेसिस पर आप भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जीएस1 में रफली 160 और जीएस2 में रफली 140। जीएस2 के मार्क्स यूजुअली आप देखेंगे बीपीएससी मेंस में कम होते हैं और ऐसे के मार्क्स आप देखेंगे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स उनका ऐसे में 170 रहा है। आप एक चीज क्यूरियस ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जीएस1 और जीएस2 में एक जनरल मार्किंग हुई है, यानी कि लगभग सभी का रेंज इसी रेंज में रहा है, खास करके जिनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ऐसे एक ऐसा एरिया बन के आया है जो कि सिलेक्शन को डिसाइड किया है या रेस से बाहर करने को भी ऐसे ने डिसाइड कर दिया है। अब प्लीज अंडरस्टैंड कि 170 जो है यह जो मार्क्स हैं यह बहुत ही डिसेंट मार्क्स हैं। आपने कुछ आंसर शीट ऐसे भी देखे होंगे। रिपोर्टेडली 69 बीपीएससी में परहैप्स द हाईएस्ट मार्क्स इन ऐसे इज 210। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करें सबसे कम मार्क्स की तो 130 भी हमें मिल रहा है, उससे भी कम मार्क्स हो सकते हैं। नाउ ऐसे में अगर 210 मार्क्स आपके बीपीएससी मेंस में हो जाते हैं तो आपका रैंक लगना सुनिश्चित हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी आपको दिखे होंगे जो ऐसे में 180 लाए हुए हैं, 185 लाए हुए हैं और 190 मार्क्स लाए हुए हैं। उस वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी कि जब 68 बीपीएससी में 170 180 के जोन में बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि 69th में 1 नॉच अहेड जाकर बीपीएससी जो है ऐसे पेपर को डिसाइसिव बना देगा। और वह आप देख सकते हैं कि जिनका 170 के जोन में ऐसे में मार्क्स हैं, 180s में हैं, 190s में हैं, लगभग उनका सिलेक्शन हुआ है। जीएस के मार्क्स अगर थोड़े कम भी हैं, ऐसे के मार्क्स से कंपनसेशन हुआ है। यह आप बहुत सारे जो मार्कशीट्स आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा तो आपने यह क्यूरियस ऑब्जर्वेशन किया होगा। एज आई सेड कि GS1 और GS2 में एक्सपेक्टेड मार्किंग पैटर्न है, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स में अगेन देयर इज ह्यूज फ्लक्चुएशन। मार्क्स में फ्लक्चुएशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं
टीम आईएएस के ही एक सेलेक्टेड ऑफिसर जो कि 68 बीपीएससी में उनका 98 मार्क्स था। नाउ दिस वाज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और इस बार 69 बीपीएससी में उनका 82 मार्क्स है। कहने का यह मतलब है कि 16 मार्क्स का अगर अंतर होता है वैसे कैंडिडेट का, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, तो जो सर्विस आपको मिली होगी हो सकता है कि आपके इच्छा अनुसार वह सर्विस नहीं हो। क्योंकि अगर मान लीजिए इंटरव्यू के कारण 20 या 15 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है तो आपके सर्विस में उसका बिग इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है आपने सर्विस प्रेफरेंस में कुछ ऐसे सर्विस नहीं दिए होंगे चूंकि वह लेवल 7 का होगा, और वही सर्विस आपको मिल जाती अगर आप सेम लेवल 7 का सर्विस प्रेफरेंस दिए होते। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने सिर्फ लेवल 9 का सर्विस प्रेफरेंस दिया था। तो जो इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है दैट इज सब्जेक्ट टू हाई फ्लक्चुएशन। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, साइंटिफिक प्रेपरेशन, तो इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन काइंड ऑफ अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी यू फॉलो फॉर इंटरव्यू प्रेपरेशन दैट प्लेज अ की रोल। और जो मार्क्स ये आए हैं यह 70th बीपीएससी का एक रोड मैप दे रहा है, खास करके मेंस एग्जाम का, कि किस तरह से 3 पेपर यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आपको मेंस की तैयारी पर मेजर फोकस करना होगा। अभी जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इतनी मेहनत चल रही है, अल्टीमेटली जो अल्टीमेट गोल है वह है कि आपका जो मेंस एग्जाम है वह शानदार होना चाहिए। मार्किंग पैटर्न जो 69th का है वह हमें यह बता रहा है कि 70th बीपीएससी का मार्किंग पैटर्न क्या होगा, जिसमें जीएस 1 और 2 जो है इसमें आपको लगभग 300 मार्क्स आने चाहिए, और ऐसे एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको लगभग 170 मार्क्स आने चाहिए। ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आप जो यूआर मेल को अगर मैं एक स्टैंडर्ड मानूं तो जो कट ऑफ है उससे आपको कम से कम 15 से 20 नंबर आगे रहना होगा। तभी इंटरव्यू के मार्क्स में जो सब्जेक्टिविटी और फ्लक्चुएशन होता है उसको आप न्यूट्रलाइज कर पाओगे। कहने का यह मतलब है कि 70th बीपीएससी का रोड मैप आपके सामने बहुत हद तक क्लियर होगा आज के बहुत सारे मार्कशीट्स को देखकर। Therefore, you will have to put effort and also scientific strategy to prepare well for the mains exam and to score decent, very good marks in the mains exam. 70th में अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी सर्विस कंफर्म्ड हो जाएगी, क्योंकि आपकी जानकारी में बहुत सारी सीटें हैं, अच्छी अच्छी सीटें हैं। सो देयरफॉर स्ट्रेटेजी को अच्छे से रखिएगा और 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को सबसे पहले आप बेहतर तरीके से दें। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। प्लीज ऑल्सो शेयर आवर वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अंटिल देन, गुड बाय।